मार्शल आर्ट्स के महारथी द ग्रेट ब्रूस ली अपने कारनामों से सभी को हैरत में डाल देते थे। उनके सुपर ह्यूमन जैसे काम की वजह से बहुत से लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि उनके पास जादुई शक्ति थी। उनकी ताकत और फुर्ती आज भी एक रहस्य है। महज 1 या 2 इंच की दूरी से पंच मारकर वो अच्छे खासे व्यक्ति को दूर गिरा देते थे। उनकी तेजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब एक फाइट के दौरान उन्होंने अपने विपक्षी पर एक के बाद एक 15 पंच और एक किक जड़ दिए। यह काम ब्रूस ली ने महज 11 सेकंड के अंदर कर दिया। वो आम इंसानों से कहीं आगे थे। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक शूट को 32 फ्रेम प्रति सेकंड में फिल्माया जाता था, क्योंकि उस वक्त 24 फ्रेम प्रति सेकंड का इस्तेमाल कर धीमी गति के लिए शूटिंग बेहद मुश्किल थी। ब्रूस ली के मूवमेंट और स्टंट इतने तेज होते थे कि कैमरे की पकड़ में नहीं आ पाते थे। ऐसे में ब्रूस ली से स्टंट कम रफ्तार में करने को कहा गया, लेकिन इसके बाद भी फिल्मों में ब्रूस ली के स्टंट बहुत तेज दिखते थे। ब्रूस ली इतने तेज थे कि उन्हें 3 फुट से हमला करने के लिए 0.05 सेकंड लगते थे। वह 2 उंगलियों से पुशअप किया करते थे। यही नहीं, वो स्टील की कोका कोला की कैन में उंगली से छेद कर दिया करते थे, जबकि उन दिनों यह कैन आज के एल्युमिनियम कैन से ज्यादा मोटे स्टील से बनी होती थी। ब्रूस ली अपने रहस्यमयी कारनामों की वजह से काफी लोकप्रिय थे, लेकिन उनकी मौत भी कम रहस्यमयी नहीं थी। मौत के कई दशक बाद भी यह रहस्य आज भी बरकरार है। उनकी मौत को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि ब्रूस ली की मौत की वजह उनकी जादुई शक्ति थी। यहाँ जादुई शक्ति से मतलब उस ताकत से है जो खास तरह के मार्शल आर्ट से पाई जा सकती है, जो आम लोगों के लिए जादू है और असंभव भी। इन लोगों का मानना है कि इस तरह की शक्तियों का इस्तेमाल प्रदर्शन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने वाला शख्स ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता। ब्रूस ली की मौत के पीछे एक वजह उनके परिवार को मिला श्राप भी बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार को एक श्राप था कि उनके परिवार के लोग कम उम्र में ही मर जाएंगे। अपनी मौत के वक्त ब्रूस ली महज 32 साल के थे। उनके बेटे की भी मौत संदेहास्पद स्थिति में कम उम्र में ही हो गई। इससे पहले ब्रूस ली के जन्म से पहले उनके माँ बाप के जन्मे बच्चे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके थे। ऐसे में लोग श्राप वाली बात को सही मानते हैं। ब्रूस ली की मौत को लेकर कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गुप्त चीनी संस्था ट्रियॉड ने अनजान कारणों के चलते उनकी हत्या करवाई थी। मगर सभी बातों से अलग ब्रूस ली की मौत की आधिकारिक वजह जो बताई जाती है वह बेहद दर्दनाक है। उन्हें पिछले काफी वक्त से सिरदर्द की शिकायत थी। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि ब्रूस ली सेरेब्रल इडेमा से पीड़ित हैं, जिसमें मरीज के दिमाग में सूजन आ जाती है और इससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत आती है और वह अचानक बेहोश हो जाता है। ब्रूस ली इस बीमारी की वजह से फिल्मों के सेट पर बेहोश भी हुए थे। 20 जुलाई 1973 की शाम के वक्त ब्रूस ली को तेज सिरदर्द हुआ। उनके कलाकार दोस्त ने उन्हें दर्द के लिए एनाल्जेसिक दवा दी। वो एस्प्रिन और मेप्रोबामेट नाम की 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन थी। लेकिन रात में जब ली डिनर के लिए नहीं उठे तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दवा ने रिएक्शन किया, जिससे उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया और नींद में ही उनकी सांसें रुक गईं। ब्रूस ली अपनी शारीरिक क्षमताओं की वजह से अपने आप में अनोखे थे। ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जिनके पास ऐसी ताकत होती है। ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, बल्कि उनमें आध्यात्मिक चेतना भी थी। वो किताबें पढ़ते थे, ध्यान और चिंतन भी किया करते थे। उनमें दर्शन की अच्छी खासी समझ थी। साल 1962 में अपने एक दोस्त को लिखे खत में वो कहते हैं कि मेरे भीतर एक रचनात्मक आध्यात्मिक शक्ति है जो मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे आत्मविश्वास, मेरे संकल्प व मेरे सपनों से कहीं ज्यादा बड़ी है और यह शक्ति मेरे हाथों में रहती है। ब्रूस ली के मार्शल आर्ट्स चैंपियन बनने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। हांगकांग में बचपन के दिनों में ब्रूस ली बहुत दब्बू हुआ करते थे। अक्सर वो दूसरे बच्चों से पिट कर घर आ जाया करते थे। इससे परेशान होकर उनकी मां उन्हें दिग्गज मार्शल आर्टिस्ट इप मान के पास ले गई। मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सीखते ही ब्रूस ली लोगों से झगड़े करने लगे। अब आए दिन पुलिस उनके घर आने लगी। इससे परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें अमेरिका डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया, लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी उनका मन मार्शल आर्ट्स में ही लगा रहा। इस दौरान अमेरिका में नामी चीनी अमेरिकी फाइटर ओंग जैक मान ने उन्हें चुनौती दी। ब्रूस ली ने उन्हें 1.5 से 2 मिनट में ही मैदान छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया। इसके बाद ब्रूस ली तो दुनिया पर छा गए। उन्होंने सिर्फ 7 हॉलीवुड फिल्में की, जिनमें से 3 तो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। ब्रूस ली के फैंस तो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को बदल दिया।